नमस्कार। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक पार्ट था वो आपने पूरा देखा होगा, उसको समझा होगा। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। हम इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं। 7.5 है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये वाला हम छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड नहीं करेंगे। हम इसको सीधा ही इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। फर्स्ट इसकी आपने इंटीग्रल निकालना है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं I इज़ इक्वल टू इंटेग्रल साइन 2x। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या चीज़ होती है। अब देखो साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, इस साइन और इस ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रल साइन और dx के बीच में लिखते हैं। इसका मतलब अब इसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि इंटीग्रल साइन x क्या है, वो होता है माइनस कॉस x। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जहाँ पर भी कहीं आपके पास लीनियर फैक्टर है, जैसे यहाँ पर साइन 2x है तो ये एक लीनियर फैक्टर है, यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर आपको मिल रहा है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल साइन ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ ax प्लस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे और साथ में लगाएंगे c। हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने आपको ये भी बताया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में c क्यों लगाते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये वाला फार्मूला लगाया जाए तो इसकी इंटीग्रेशन सीधी आएगी माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ठीक हो गया। उसी तरह से अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट जो है वो आप करोगे कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 3x dx। इंटीग्रल cos 3x dx। अब आपको पता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस c। मगर यहाँ पर cos 3x है, लीनियर फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यही लगेगा हमारे पास, मगर हम कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसकी आएगी इंटीग्रेशन, आपके पास सीधी इंटीग्रेशन इसकी आ गई साइन 3x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3 प्लस c। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने कर दिया लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ax प्लस b रेज टू पावर 2 dx। अब आपको यहाँ पर पता है इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ax प्लस बी रेज टू पावर 2 है। इंटीग्रल यहाँ पर a है, आपके पास लीनियर फैक्टर है, ax प्लस बी रेज टू पावर n है, dx है, फार्मूला ऊपर वाला रहेगा क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x से आपने डिवाइड करना है प्लस c। तो ये आपके पास क्या आएगा, ax प्लस b रेज टू पावर 2+1 ओवर 2+1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि a प्लस सी। तो आपके पास सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आएगा ax प्लस बी रेज टू पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी। ये है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, क्वेश्चन नंबर 3, ई रेज टू पावर 2x dx। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं। आपको पता है कि इंटेग्रल ई रेज टू पावर x dx जो होता है वो होती है ई रेज टू पावर x प्लस सी, मगर आपको ये भी पता है कि इंटेग्रल ई रेज टू पावर ax प्लस बी dx हो तो होती है ई रेज टू पावर ax प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना प्लस सी। तो आपके पास i की जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। सिंपल, बहुत इजी है। आपने ये कर लिया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन 2x माइनस 4 ई रेज टू पावर 3x और साथ में आ गया dx। सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, इंटेग्रल साइन 2x dx माइनस यहाँ से 4 कांस्टेंट है, 4 कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, ई रेज टू पावर 3x dx। अब इनकी इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। अब ये लीनियर फैक्टर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। इसका आपके पास सीधा ही आंसर आपके पास मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने ये कर लिया है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, एक्सरसाइज 6 to 20। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 1 dx। देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपने क्या करना है, सॉल्यूशन है, ये जो इंटीग्रल है इसको आपने i मान लेना है, और ये है आपके पास इंटीग्रल 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले आप इसको सेपरेट करेंगे। 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट को बाहर ले लो। इंटीग्रल ई रेज टू पावर 3x साथ में dx प्लस इंटीग्रल 1 dx लिखो चाहे dx लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आया आपके पास 4,
और ई रेस टू पावर 3x ई रेस टू पावर x की इंटीग्रेशन होती है ई रेस टू पावर x। अगर यहाँ पर लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, प्लस आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और प्लस आ गया c। तो ये आ गया आपके पास 4/3 ई रेस टू पावर 3x प्लस x प्लस 3c। सिंपल, आसान। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल, आपको दिया है एक्स स्क्वायर और साथ में दिया 1/1 एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया dx। आपको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से अंदर, तो ये हो गया इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद यहाँ से इधर हो गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये आएगा इंटेग्रल एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटेग्रल 1 dx, और ये हो गया एक्स रेज टू पावर n, पावर फार्मूला एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 यानी कि 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस आ गया c, और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1/3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस x प्लस c। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं होती है, आसान होती है। अब 8वां क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसको, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग करेंगे। a कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर और इन dx, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, इंटेग्रल x dx, प्लस c कांस्टेंट बाहर लिख लिया। 1 dx लिखो चाहे 1 dx लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास आएगा a और ये हो गया x रेज टू पावर 2 + 1, पावर फार्मूला अपॉन 2 + 1 प्लस b और x रेज टू पावर 1 + 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर आ गया 1 + 1 प्लस c, और 1 की पावर होती है x, और यहाँ पर हमने कैपिटल C इसमें ऐड कर दिया क्योंकि स्मॉल c इसने क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो हमारे पास आंसर आ गया a/3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस b/2 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस cx प्लस कैपिटल C। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आपने खुद ट्राई करना है, इसको आपने ट्राई करना है। ये कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देता हूँ। पहले आपने i मानना है, उसके बाद ये 2 है, इसको बाहर ले लेना है, एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन आएगी, प्लस इंटीग्रल e रेज टू पावर x dx की इंटीग्रेशन आएगी, और ये आएगा 2 × x रेज टू पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और यहाँ पर e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x आती है, साथ में आएगा c। आपने इसको ट्राई करना है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरह से ही करूँ तो ये मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, और इंटीग्रेशन में ये और ऊपर पावर दी है 2, तो नेचुरली है। अगर ये है a - b का होल स्क्वायर, तो मैं इसको करने के से पहले मैं यहाँ पर इसको a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाऊंगा, और वो होता है a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² माइनस
टू इंटू ए इंटू बी। मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल अंडूट एक्स प्लस माइनस 1 अंडूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मैं इसका होल स्क्वायर ये भरा फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, अंडूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी कि अंडूट एक्स बी यानी कि 1 अंडूट एक्स, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, ये आएगा x और ये होएगा 1/x और यहाँ पर आएगा e और ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास आएगा 2 और ये बन गया dx। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गलत क्वेश्चन करूँगा। बच्चे क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर या टेस्ट चेक करते हैं तो कई लोग बच्चों ने इसकी इंटीग्रेशन को इस तरह से किया होता है, जो मैं पहले ही ऊपर क्रॉस लगा देता हूँ कि ये गलत है, आपने ये गलती नहीं करनी है। वो क्या करते हैं, इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स dx प्लस इंटेग्रल x रेज टू पावर -1 dx माइनस 2 इंटेग्रल 1 dx। उनको आदत होती है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में हम जब वेरिएबल नीचे होता है तो उसको हम ऊपर शिफ्ट करके हम इसको लिख देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास फिर क्या करते हैं बच्चे, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस x रेज टू पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 लिख देते हैं, -2x प्लस c हो गया। और तो यहाँ पर वो क्या करते हैं 1/2 x रेज टू पावर 2 कर देते हैं, और यहाँ पर आप लिख देते हैं 1/0 x रेज टू पावर 0 -2x। और ये क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में हम ज़ीरो नहीं ला सकते। हम कभी भी मैथमेटिक्स में ज़ीरो से किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो प्रैक्टिस है वो गलत है। अब ठीक क्या है वो आपको पता है, कैसे देखो, इंटेग्रल x dx प्लस इंटेग्रल 1/x dx। अगर डिफरेंशिएशन करते तो हम इसको ऊपर ले जा सकते थे, मगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में हम नहीं ला सकते, -2 इंटेग्रल 1 dx। अब यहाँ पर तो ठीक है, पावर फार्मूला x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -2 1 के इंटीग्रेशन x प्लस c। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये आएगा 1/2 x रेज टू पावर 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -2x प्लस c। और यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन में ऐसा चलेगा मगर इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल x³ प्लस 5x स्क्वायर -4 अपॉन x स्क्वायर। हम क्या करते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, देखो कैसे, यहाँ पर x³ अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर -4 अपॉन x स्क्वायर, और साथ में आ गया dx। ये डिवीज़न हो गई। अब यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, आपके पास बनेगा, ये बन गया x और यहाँ पर आएगा 5 और ये आएगा -4। अब इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तो इसको मैं लिख दूँगा x रेज टू पावर -2 और साथ में आ गया dx नॉट प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। अब इसकी हम सेपरेट करते हैं तो ये आएगा इंटेग्रल x
डी एक्स प्लस 5 इंटेग्रल 1 डी एक्स लिख दो, चाहे डी एक्स लिखो, माइनस 4 इंटेग्रल एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, बनेगा एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 4 पावर फार्मूला एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा है। 1/x को हम एक्स रेज टू पावर माइनस 1 नहीं लिखेंगे, हायर पावर को हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5x माइनस 4 अपॉन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस सी। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यह हो गया 4 अपॉन x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ये और भी आसान क्वेश्चन है। बस 11 क्वेश्चन में और 12 क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ अनरूट का फ़र्क है, बाकी लगभग सेम ही है। तो देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको अनरूट x को मैं लिखूँगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। अब जब मैं इनको डिवाइड करूँगा, अब और आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैं इसको डिटेल में क्वेश्चन करूँगा। लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये हो गया x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन